गांधी मैदान हादसे के बाद रात भर शोक में डूबा रहा पटना। पीएमसीएच में कहीं छलका दर्द का सैलाब तो कहीं दिखी उम्मीदों की किरण। देर रात अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जाना घायलों का हाल। अधिकारियों से भी की बातचीत। मुख्यमंत्री मांझी ने दिया हादसे की जांच का आदेश। गृह सचिव और एडीजी करेंगे जांच। देखिए, घटना दुखदपूर्ण है, दुखदाई है, लेकिन एक्सीडेंटल है। अफवाह किसी ने फैलाया और हादसे में मरने वालों के परिजनों के लिए बिहार सरकार ने किया 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान। केंद्र सरकार देगी 2-2 लाख की राहत की राशि। प्रधानमंत्री मोदी ने की जीतन मांझी से फोन पर बातचीत। गृह मंत्रालय ने मांगी हादसे की रिपोर्ट। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री के निकलने के बाद करीब 35 मिनट के अंदर हुआ हादसा। मुख्यमंत्री पहुंचे अस्पताल 7 घंटे के बाद। दशहरे पर मुख्यमंत्री चले गए थे अपने गांव महाकार। 3.25 घंटे बाद सिर्फ पटना वापस लौटे। हादसे के बाद बिहार सरकार का ढीला रवैया। मांझी सरकार के मंत्रियों का कोई अता पता नहीं। हादसे के बाद भी हरकत में नहीं आए बिहार के आला अधिकारी। खबरों के मुताबिक मौर्या होटल में घंटे बाद भी चलता रहा एक बड़े अधिकारी के बेटे की बर्थडे पार्टी। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के बाद हुआ बड़ा हादसा। भगदड़ में 33 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा। 20 महिलाओं ने तोड़ा दम। बिजली का तार गिरने की अफवाह के बाद अफरा तफरी। एग्जीबिशन रोड गेट पर मची भगदड़। अंधेरे की वजह से और बिगड़े हालात। गिरे लोगों को कुचलते हुए भागने लगे थे कई लोग। प्रशासन के चलते ना ही लोग लाठी चार्ज करता, न करंट का अफवाह उड़ाता, गेट बंद कर दिया। उसके चलते सब हुआ। उसके चलते सारी मौतें हुई। घायलों को पास के पीएमसीएच में पहुंचाया गया। 100 से ज्यादा लोग भर्ती, कई की हालत गंभीर। अफरा तफरी और ट्रैफिक जाम की वजह से देर से पहुंची थी एम्बुलेंस। दर्द में छटपटाते रहे जख्मी लोग। अधिकारियों ने खोज के चाहता से चल आए हैं, इमरजेंसी में बैठा दे। इमरजेंसी में यहाँ पर 2-3 घंटा से बैठे हैं। आप सरकारी लापरवाही से नाराज हुए लोग किया सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रधानमंत्री ने हादसे को दुखद बताया। हर संभव मदद का दिया भरोसा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हादसे पर जताया दुख। राहुल गांधी ने भी जताई मरने वालों के प्रति संवेदना। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा घटना की उच्च स्तरीय जांच। केंद्र सरकार ने मेडिकल टीम को भेजा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पहुंचेंगे पटना। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, लेकिन हां, अगर विजयदशमी ऐसे पावन दिन पर 32 लोग मर जाएं, वो भी भगदड़ में, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हों, इससे बड़ी और पीड़ा की बात क्या हो सकती है। हादसे के बाद पूरे पटना में मातम। रात भर अस्पताल के बाहर रोते बिलखते रहे लोग। बहुत से लोग हैं जिनके अपनों का इलाज चल रहा है। पूरा एकदम गिरने लगे थे तो हम सब छिपा गए उसी में। एक मेरी बहन की बेटी है, वो पीएमसीएच में भर्ती है, घायल हो गई है। अभी कोई पता नहीं। हादसे के बाद भी ऐसे कई लोग जिनके परिजन अभी भी लापता। अस्पताल से लेकर शवगृह तक लोग अपनों की तलाश में जुटे। दूर दराज से मेला देखने आए लोगों में से कईयों के परिजन हादसे का शिकार। किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी का मासूम अब इस दुनिया में नहीं। दब के सब मर गया आदमी। कितने बच्चे? दो मेरे बच्चे थे, दोनों को हम गोदी में लेकर भागे। बाइक दब गया। दिल्ली से सटे नोएडा में रावण दहन के बाद भगदड़ में एक महिला समेत 5 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। रावण दहन के बाद लकड़ी लेने की होड़ में तब मची भगदड़ जब अचानक पटाखे फिर से फूटने लगे।
6 साल के बच्चे की हालत गंभीर, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया भर्ती। लाल किले पर होने वाली लव कुश रामलीला में हुआ हादसा, आग के करतब दिखाते वक्त रावण का भाई हुआ जख्मी। 60% जली हालत में एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल, अब भी हालत गंभीर। सरहद पर पाकिस्तान की फिर से नापाक हरकत, पुंछ के इलाके में रात भर सीमा पार से हुई गोलीबारी, सुरक्षा बलों ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी रेंजर ने किया जम्मू के अर्निया सेक्टर में गांव वालों को बनाया निशाना, जान माल का नुकसान नहीं। इराक में आईएसआईएस ने फिर से दी पश्चिमी देशों को चुनौती, ब्रिटिश नागरिक का काटा गला, वेबसाइट पर जारी किया वीडियो। आईएसआईएस के आतंकियों ने अमेरिकी हवाई हमले का जवाब बताया, अब तक 4 लोगों का गला रेत कर हत्या। ब्रिटिश नागरिक की हत्या पर अमेरिका का रुख सख्त, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने 39 साल के बाद रेडियो के जरिए देश से रूबरू हुए देश के प्रधानमंत्री। रेडियो पर मन की बात, कहा विजयदशमी के मौके पर गंदगी से मुक्ति का ले संकल्प। प्रधानमंत्री ने कहा गंदगी से मुक्ति का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने कहा मैंने 9 लोगों को जोड़ा, वो सफाई का वीडियो बनाकर दिखाएंगे। आप भी 9 लोगों को जोड़ें तो सफाई अभियान से जुड़ जाएगा देश। आगे बढ़ना है तो 125 करोड़ देशवासियों को करना पड़ेगा। हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा। और मैं सच बताता हूं, हम विश्व में अजोड़ लोग हैं। आप जानते हैं हमारे ही वैज्ञानिकों ने कम से कम खर्च में मार्स पहुंचने का सफल प्रयोग सफलतापूर्वक पार कर दिया। हमारी ताकत में कमी नहीं है, सिर्फ हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। मोदी ने खादी के पहनावे की भी की देशवासियों से अपील, का कम से कम एक कपड़ा खादी का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री ने कहा 125 करोड़ लोगों को अपना आत्मसम्मान जगाना होगा। देश सामर्थ्यवान है, अपनी शक्ति को पहचाने। आप जीतेंगे तो राष्ट्र जीतेगा। मोदी ने कहा जब तक हम खुद चलने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक कोई मदद को नहीं आगे आएगा। प्रधानमंत्री ने बताया उन्हें लोग भेजते हैं रोचक सुझाव। अगर कोई सच घटना है जो सकारात्मक है, जिसका सबूत है, तो वो उसका स्वागत करेंगे। मोदी ने कहा देश सबका है, सरकार का नहीं। लघु उद्योगों के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। 5वीं क्लास से होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट। टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला। जिंद में फूकेंगे चुनावी बिगुल, आज एक दिन में करेंगे 36 से ज्यादा गांवों का दौरा। चुनाव में जब आपकी प्रजाई सरकार बनेगी तो फिर आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बस यही विश्वास दिलाने आपसे आया हूं। 1.5 साल बाद जिंद लौटे हैं चौटाला, कहा हमें जिताओ, नहीं मिलेगा शिकायत का मौका। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चौटाला के रोड शो पर बयान, कहा वो प्रचार कर सकते हैं या नहीं, ये देखना कानून का काम। जिस तरह से हम प्रकाश चौटाला मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली है उनको और पूरे तौर से प्रचार कर रहे हैं, ये लीगली सही है? ये सब जुडिस में वो है मैटर, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला। जिंद में फूकेंगे चुनावी बिगुल, आज एक दिन में करेंगे 36 से ज्यादा गांवों का दौरा।